हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, यीशु मसीह की यात्रा। यीशु मसीह की यात्रा। मेरे प्रियो, इस विषय की पुष्टि के लिए आप प्रेरितों के काम अध्याय 1 आयत 9 से लेकर 12 तक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय वे सब जो आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है ना, तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, ठीक उसी रीति से वह फिर आएगा। और इसके बाद तब वे जैतून नामक के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट लगभग सप्ताह के दिन की दूरी पर था, यरूशलेम को लौट गए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों को आखिरी आज्ञा देने के बाद वे स्वर्ग को उठा लिए गए। और जब चेले सभी यीशु मसीह को उठा लिए जाते समय एक टक लगाकर देख रहे थे और जाते जाते यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन फिर भी उनकी आंखें आसमान की ओर लगी ही थी, तभी वहाँ पर एक स्वर्गदूत आए, 2 स्वर्गदूत आए और यीशु मसीह के आगमन के विषय में उनसे बातें कहने लगी। और वह यह है कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, ठीक वैसे ही वह फिर आएगा जिस प्रकार से अभी वह स्वर्ग को गया है। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह के जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और आप सभी को मालूम है, यीशु मसीह का जन्मदिन जो क्रिसमस है, लोग क्या क्या नहीं करते हैं। लगभग 1 महीना पहले से ही क्रिसमस चालू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम में से बहुत से लोग क्रिसमस धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या हम में से लोग यीशु मसीह के पुनः आगमन के दिन को धूमधाम से मनाते हैं, जो यीशु मसीह ने वायदा दिया है, जो यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है हमसे? नहीं। या फिर कुछ लोग होंगे जो यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखें कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे, या फिर जब सबसे पहले यीशु मसीह का आगमन हुआ था, तब वे किस प्रकार की अवस्था थी, किस प्रकार की बातें थी और उस समय का माहौल क्या था। और जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वे किस रीति से आएंगे, कैसा माहौल होगा, क्या परिस्थिति होगी। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो पहला आगमन था वह एक मानव रूप में या फिर एक बच्चे के रूप में हुआ था और वे इस पृथ्वी में एक बालक के रूप में आए थे। लेकिन जब यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा, यीशु मसीह एक राजा के रूप में आएंगे। तो यीशु मसीह के पहले आगमन में यीशु मसीह न्याय का सम्मान करने आए थे, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन में यीशु मसीह स्वयं न्याय करने आएंगे। इसी प्रकार से यीशु मसीह के पहले आगमन में यीशु मसीह एक चरनी में पैदा हुए या फिर चरनी में से होकर आए, लेकिन दूसरे आगमन में यीशु मसीह बादलों के बीच एक राजा के रूप में आएंगे। चौथी बात, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए थे, वह हमारे पापों को मुक्ति दिलाने आए थे, लेकिन जब वे दूसरी बार आएंगे, दूसरे आगमन में आएंगे, वह हमारे पापों के लिए हमारा न्याय करने के लिए आएंगे, हमारे पापों से हमारा न्याय करने के लिए आएंगे। पांचवी बात, जब यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ था, वह हमारे पापों का दंड भुगताने के लिए या फिर भुगतने के लिए आए थे, हमारे पापों का परिहार, कीमत चुकाने के लिए आए थे। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा,
वह अपने उन लोगों को लेने आएंगे जो उसके कीमती लहू से छुड़ाए गए हैं, जो उसके कीमती लहू से नहा चुके हैं, या फिर उस परमेश्वर के वस्त्र को धारण किए हुए पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें कि क्या हम उस यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं। क्या हमने अपना वस्त्र धो लिया है? अगर ऐसा नहीं है तो आज ही आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। यीशु मसीह के लिए आप बलिदान करें और कहें, पवित्र आत्मा मुझ में तू कार्य कर। उस यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए उस यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी आप बनाएं। तब मेरे प्रियो, जरूर है आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्यारे राजा, सुने हुए वचनों के अनुसार परमेश्वर हम सभी को प्रभु जी तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता मदद कर। हमें से कोई भी यहाँ पर छूटने ना पाए। हम सभी जन परमेश्वर तेरे उस स्वर्ग के राज्य के वारिस होने पाए। बहुत ही पवित्रताई से, बहुत ही सिधाई से परमेश्वर, भय और भक्ति से इन अंतिम दिनों में जीने के लिए हम सभी को तू सहायता मदद कर परमेश्वर, मदद कर राजा। प्रभु जी, तेरे लिए जीने के लिए हर एक को तू अगुवाई कर, हर एक के हाथों को थाम परमेश्वर। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।